हेलो, वेलकम टू विज्ञान विद प्रशांत यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, केमिकल चेंज क्या होता है कि अ केमिकल रिएक्शन फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। तो इसमें क्या होगा कि जब हमारा कोई केमिकल चेंज होगा तो हमें कोई नया प्रोडक्ट मिलेगा। जबकि अगर हम बात करें फिजिकल चेंज की, तो फिजिकल चेंज के अंदर हमें कोई भी नया प्रोडक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे देखिए कि ये आइसक्रीम थी हमारी, और अगर हम इस आइसक्रीम को पिघला दें तो क्या इसके बाद में कोई नई चीज़ बन जाएगी? नहीं, ये पहले भी आइसक्रीम थी और अभी भी आइसक्रीम ही रहेगी। अब ये श्रेडिंग मशीन है। श्रेडिंग मशीन के अंदर हमने क्या करा, यहाँ पे पेपर डाला, और जैसे ही पेपर बाहर निकलेगा तो इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन खास बात क्या है यहाँ पे कि पहले भी पेपर था और अभी भी पेपर ही रहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए कंबशन है जैसे, तो कंबशन एक केमिकल चेंज है। कंबशन का मतलब क्या है कि ये लकड़ी थी, इसमें हमने आग लगा दी, और आग लगाने के बाद में क्या होगा कि ये जो लकड़ी जलने के बाद में किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, ये ऐश में कन्वर्ट हो जाएगी, राख बन जाएगी हमारी। और जब ये राख बन जाएगी तो क्या राख से दोबारा से लकड़ी बनाना पॉसिबल है? नहीं। तो क्योंकि हम दोबारा से राख से लकड़ी नहीं बना सकते, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। अब इससे एक बात और समझ में आई कि ये जितने भी प्रोसेस हो गए वो कैसे हो गए, इरिवर्सिबल हो गए। ये वाले कैसे हैं हमारे, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब इसको हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। जबकि अगर हम इस वाली में देखें तो ये हमारे कैसे हैं, रिवर्सिबल है। जैसे सपोज करें कि हमने वाटर से आइस बनाया, हमने वाटर से क्या बनाया, आइस। अगर मैं आइस को दोबारा से मेल्ट कर दूं तो आइस जब दोबारा से मेल्ट होगा तो हमें दोबारा से क्या मिल जाएगा, हमें वाटर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बीच में हमने डिफरेंस देखे। अब देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी जगह केमिकल रिएक्शन होते हुए देखते हैं। कुछ हमें याद है, कुछ हमें याद नहीं है। देखो साइंस क्या है, साइंस हमारे आसपास ही है। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें हर तरह का फिनोमिना देखने के लिए मिलेगा। हमें बायोलॉजिकल फिनोमिना भी देखने के लिए मिलेगा, हमें केमिकल फिनोमिना भी देखने के लिए मिलेगा, और साथ में हमें केमिस्ट्री वाले केमिकल फिनोमिना भी देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हम दही जमते देखते हैं, दूध से दही, तो वो हमारा क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो रही है वहाँ पे। तो ऐसे हम क्या देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन, देखिए पहले देखते हैं एवरीडे लाइफ में, हमारी आम जिंदगी में कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहले कंबशन, ये हमने अभी बात की थी कि लकड़ी जो जलती है वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। फिर रस्टिंग, रस्टिंग जो हमारे अगर कोई लोहे की वस्तु हमारी बाहर रहेगी नमी में, जहाँ पे नमी और हवा दोनों चीज़ होगी, तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। ठीक है, और जंग लगने के बाद में वो क्या हो गया, हमारा रस्टेड हो जाता है। फिर इसके बाद में अगला आता है हमारा डाइजेशन। अब सब हर किसी के डाइजेशन होता है, हम खाना खाते हैं वो पचता है। ठीक है, तो जो खाना पच रहा है वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ये बचपन से पढ़ता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हमें पता है कि प्लांट अपना खाना बनाता है बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो फोटोसिंथेसिस होगा ये भी हमारा क्या, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ऐसे ये बैटरीज जो हमारी सेल्स आती हैं, बैटरीज आती हैं, वो सब भी केमिकल रिएक्शन के उस पर काम करती है। ऐसे फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंट करना, किसी भी चीज़ को एक तरीके से फफून कर देते हैं हम, जैसे भटूरे बनते हैं हमारे या बियर बनती है, वो सब किसका प्रोडक्ट होता है, बाय फर्मेंटेशन होता है हमारा। ठीक, फिर ये हम हाथ धो रहे हैं। ठीक है, हाथ धोना, जैसे सैनिटाइजर का यूज़ करें तो सैनिटाइजर क्या करता है कि आपके हाथ में जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस हैं उन सबको किल करता है। वो भी रिजल्ट किसका है, केमिकल रिएक्शन का। और लास्ट है हमारा बेकिंग। ठीक है, हमें बहुत सारे बेक्ड फूड हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई या फिर नहीं हुई। ठीक है, देखो सबसे पहला क्या है, चेंज इन कलर। अब आपने देखा होगा कि बहुत बार तो लूट वगैरह भी हो जाती है। लूट कैसे हो जाती है, आपने देखा होगा कि आपके आस पड़ोस में कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि भाई जो आपके चांदी के या सोने के जो आभूषण है, ज्वेलरी है, उनकी चमक टाइम के साथ में ख़त्म हो जाती है। तो वो लोग क्या कहते हैं कि चलो इसको साफ़ कर देते हैं हम। और आपकी मम्मी बहन वगैरह क्या करती हैं, वो आभूषण ला के उनको दे देती है, और जैसे उन्हें देंगे वो क्या करते हैं, बड़ी चालाकी से उसको चेंज कर देते हैं। तो उससे एक बात तो समझ में आई कि जो भी हमारी चीज़ होती है बहुत सारी, उसका जो कलर है वो टाइम के साथ में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे पॉलिश सिल्वर की बात कर रखी है हमने, तो क्या होता है कि जब हमारे जो बर्तन वगैरह भी हैं या हमारे जो चांदी की चीज़ें हैं वो टाइम के साथ में थोड़ी ब्लैकिश कलर की हो जाएगी। ठीक है, तो या देखा होगा कि ये देखो, ये पॉलिश सिल्वर थी, शुरुआत में ऐसी थी, बिल्कुल बढ़िया एकदम चमक आ रही थी इसमें, लेकिन धीरे धीरे इसका जो कलर है वो थोड़ा सा फिक्का पड़ जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो अगर कहीं पे भी ऐसा हुआ कि पहले प्रोडक्ट का जो वो था कलर कोई दूसरा था, लेकिन टाइम के साथ में उसका जो कलर है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ऐसे हमारे
घर पे जो पित्तल के जो बर्तन होते हैं उसमें भी देखा होगा तुमने कि पित्तल का जब शुरुआत में तो बिल्कुल एकदम चमक होती है, उसमें सोने जैसा दिखाई देता है, लेकिन टाइम के साथ में क्या होगा, वो धीरे धीरे उसका जो कलर होगा वो थोड़ा ग्रीनिश कलर का हो जाता है। ठीक है, अगला है चेंज इन स्टेट। अब देखिए चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है। चेंज इन स्टेट का मतलब है कि उसकी जो फॉर्म होगी वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे सपोज करें एग का ही ले लीजिए, वैसे वो दूसरा रीज़न है, लेकिन एग पहले लिक्विड होता है, लेकिन आप उसको बॉईल करते हैं उसके बाद कैसा हो गया, वो सॉलिड हो जाता है। ऐसे ही क्या है, स्टेट का मतलब है उसकी फॉर्म में बदलाव आना। स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य से नहीं है कि भैया उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में जाके रहने लगेगा तो केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये लिक्विड था हमारा, हमने इसको क्या करा, हीट करा, इसको गर्म करना शुरू करा, और जब हम पानी को उबाल लेंगे तो कुछ टाइम के बाद में क्या होगी, भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, एक चेंज इन स्टेट, जो कि क्या इंडिकेट करता है कि भाई ये जो हमने बनाया ये हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुई है। ठीक है, अगली बात देखिए करें तो ऑर्डर की। अब ये देखा ही होगा आपने कि आपकी मम्मी खाना बना रही, और जैसे खाना बनेगा तो उसकी जो स्मेल होगी वो पूरे घर में फैल जाती है। ठीक है, तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, स्मेल। ऑर्डर का मतलब क्या है, स्मेल है। ठीक है, ये हमारा साइंटिफिक वर्ड है, ऑर्डर स्मेल के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, स्मेल चेंज हो जाएगी। जैसे ये सेव था, ठीक है, अब ये जब खराब हो जाएगा तो इसके अंदर क्या आनी शुरू हो जाएगी, बैड स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, बदबू आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही ब्रेड थी, ब्रेड के ऊपर फंगस लग गया। ठीक है, तो फंगस लगने के बाद में भी इसका कलर कैसा हो गया, कलर भी चेंज हो गया, और इसकी स्मेल भी कैसी आएगी, हमें कुछ अलग तरीके की आएगी। ठीक है, अब देखिए अगला, अब चेंज इन टेम्परेचर। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो जो टेम्परेचर होगा वो हमारा चेंज हो जाता है। जैसे आपने ये CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जो गांव में कली वगैरह भी करते हैं, या चुन्ना जो होता है हमारा, चुन्ना तो लाइमस्टोन होता है, ये कली है जो गांव में, या आपने देखा होगा शादी वादी में ऐसे हम डालते हैं, ऐसे एरो बनाने के लिए एक वाइट का यूज़ करते हैं। देखा ना कि गाँव में जब शादी होती है, या शहर के अंदर भी शादी होगी, या कोई फंक्शन होता है, तो हम वो वाइट से कुछ निशान लगाते हैं। तो वो जो निशान लगते हैं वो किससे लगते हैं, कली होती है एक चीज़। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर उसके अंदर पानी मिला दिया जाए, अगर उसके अंदर हम क्या कर दें, पानी डाल दें, तो जो हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, उसके अंदर से क्या निकलेगी, काफ़ी बड़ी मात्रा में हमें हीट निकलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, आगे बस में कि यहाँ पे क्या है कि अगर हमने क्या किया कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड में हमने वाटर को मिलाया, तो वाटर को मिलाने के बाद में हमें क्या मिलेगा कि हमें यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, और उसके अंदर से हीट निकलती हुई दिखाई देगी। तो ये जो हीट है वो क्या इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुई। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हीट निकली, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि चेंज इन टेम्परेचर। अब जरूरी नहीं कि हीट ही निकले, कई बार क्या होगा कि हमने कोई चीज़ मिलाई और उसको मिलाने के बाद में इसका टेम्परेचर कैसा हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। ठीक है, तो या तो वो ठंडा हो जाए बहुत ज़्यादा, या फिर वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए। ठीक है, अगर उसके यहाँ पे जो रिएक्टेंट है उसका टेम्परेचर कुछ था, और जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिला उसका टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, ये गर्म था ये ठंडा है, ये ठंडा था ये गर्म है। ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हुई, हमारी केमिकल रिएक्शन हुई। ठीक है, अब रिलीज ऑफ गैस। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी है जिसमें हमें क्या निकलती हुई दिखाई देती है, गैस निकलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अगर हमने कोई दो रिएक्टेंट को आपस में मिलाया और मिलाने के बाद में हमें क्या, यहाँ पे कुछ गैस निकलती हुई नजर आई, तो इसका मतलब भी क्या है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई। ठीक है, अब देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अभी तक हमने बात की किसकी, केमिकल रिएक्शन की बात की, और अब हम बात किसकी करेंगे, केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे। देखो, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। की जो रिएक्शन हुई अगर हम उसको उसकी सिंबल्स की फॉर्म में लिख दें, किसकी फॉर्म में लिख देते हैं, सिंबल की फॉर्म में। ठीक है, तो हमारी क्या होगी, केमिकल इक्वेशन होगी। ठीक है, देखो आपने बचपन में भी 7th 8th क्लास में मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा, केमिकल इक्वेशंस तो पढ़ी होगी। ठीक है, चैप्टर भी थे हमारे की इक्वेशन बनानी है हमें, तो उसमें ऐसा लिखा होता था कि x इज 2 मोर देन, या अ नंबर इज 2 मोर देन y। ठीक है, कुछ भी ऐसा होता था हमारा कि, या इफ़ वी ऐड, देख ऐसे सपोज करो एग्जांपल के तौर पे, इफ़ वी ऐड 2 in x। ठीक है, ये कोई हमारी फॉर्म थी और हमें बोला कि इसकी इक्वेशन बना के दिखाओ, तो जो इसकी इक्वेशन होगी वो क्या होगी हमारी, कि 2 को प्लस करो किसमें, x में, तो इक्वेशन क्या बनी हमारी, x + 2। तो ये इसकी सिंबलिक फॉर्म होगी, एक तरीके से सिंबल की फॉर्म में हमने लिख दिया। ऐसे ही जो केमिकल रिएक्शन है हमारी, जो हमने अभी केमिकल इक्वेशंस पढ़ी, ठीक है, तो सॉरी केमिकल रिएक्शन जो हमने पढ़ी उसको अगर हम सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, केमिकल इक्वेशन होगा वो। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए
अब देखिए क्या है, अगर फीचर्स की बात करें तो देखिए पहले मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। चलिए ये ले लीजिए C+O2 इज इक्वल टू CO2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो जो रिएक्टेंट हो गए वो हमारे किधर की तरफ लिखे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो हमारे इधर वाले जो दो हैं, ये हमारे जो दो हैं, ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। ये क्या है बेटा, रिएक्टेंट, ठीक। विद अ प्लस साइन बिटवीन देम, अगर दो या उससे ज़्यादा हो गए, ठीक है, अगर हमारे 3 है, 4 है, 5 है, कितने भी रिएक्टेंट हो, तो हम उन रिएक्टेंट को किस तरीके से लिखते हैं, हम उसके बीच में एक प्लस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, एक प्लस का साइन है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए क्या है, द प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। अब जो प्रोडक्ट हो गए हमारे, ठीक है, वो प्रोडक्ट हम किधर की तरफ लिखेंगे, हम उसको राइट हैंड साइड में लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे CO2 लिखा हुआ है, ठीक। एन एरो सेपरेट द रिएक्टेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट, और ये बीच में आपको एक एरो दिखाई दे रहा होगा जो क्या कर रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को दोनों को अलग अलग करके दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो एरो है, वो एरो हमें बताता है कि जो रिएक्शन है हमारी वो कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है। जैसे यहाँ पे जो एरो है वो इधर की तरफ है, तो इसका मतलब क्या है कि इन रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बना है, ठीक है। अगर ये एरो अपोजिट डायरेक्शन में होता तो उसका मतलब क्या था कि CO2 से हमें ये ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। तो आप इजीली इस एरो को देखकर बता सकते हैं कि हमारी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इसके बाद में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स की बात करते हैं जो आपको इक्वेशंस के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है। रिएक्शन क्या है हमारी कि Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। तो जिंक की रिएक्शन हमने एक एसिड से कराई, ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, एक तो सोल्ट मिल गया और साथ में हाइड्रोजन हमारी बाहर निकल गई, ZnSO4, ठीक है, और साथ में हमारा क्या हो गया, H2 बाहर निकलेगी। देखिए अगर कहीं पे S लिखा हुआ मिला आपको, क्या मिला हुआ, S स्मॉल s लिखा हुआ मिला ब्रैकेट के अंदर, तो उसका मतलब क्या है कि वो क्या है, हमारा सॉलिड है, ठीक है। अगर आपको L लिखा हुआ मिला तो उसका मतलब है लिक्विड। अगर G लिखा हुआ मिला ऐसे तो क्या मतलब है, गैसेस। अगर AQ लिखा हुआ मिला तो उसका मतलब क्या है, एक्वस। और अगर ये एरो इस तरीके से देखने के लिए मिला, इसका मतलब है कि कोई गैस बनी, ठीक है, कोई गैस बनी, और गैस बनने के बाद में क्या होगी, इवोल्व होगी, उड़गी, ठीक है। जो गैस बनेगी वो क्या हो जाएगी, रिएक्शन से गायब हो जाएगी, ठीक। ऐसे ही अगर आपको ऐसा कोई नीचे की तरफ एरो करा हुआ मिला, तो नीचे वाले एरो का मतलब क्या है कि कोई PPT बनी, ठीक है। PPT का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट, PPT, ठीक है। तो जैसे सपोज करो कि ये कोई चीज़ थी, हमने इसके अंदर रिएक्शन कराई, तो रिएक्शन करने के बाद में क्या होगा कि इसके बेस में, यहाँ पे जो इसका बेस होगा वहाँ पे कुछ चीज़ प्रेसिपिटेट हो जाएगी, आगे जमा हो जाएगी, तो हम कैसे दिखाएंगे इसको, नीचे वाले एरो से दिखाएंगे, ठीक है। अब ये 3 एरो देखिए, अगर पहले वाला तो आपको भी बताया था कि फॉरवर्ड एरो की जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, डबल एरो। डबल एरो का मतलब क्या है कि अगर A से B बना, अगर A से B बना तो B से भी A बन सकता है, ठीक है। और लास्ट वाले में देखिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, अगर आप देखो तो ऊपर भी 2 एरो होते हैं और नीचे भी 2 एरो है, लेकिन यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है, देखिए मेन डिफरेंस क्या है कि ये एरो कंप्लीट नहीं है, देखो ये वाला इतना है और दूसरे वाला ये है हमारा, ठीक है। तो ये ऐसे है, इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि ये बहुत फास्ट रिएक्शन होगी एक तरीके से, कि ना तो पूरी तरीके से ये इसमें कन्वर्ट होगा, ना पूरी तरीके से इसमें कन्वर्ट होगा, लगातार क्या कर रहा होगा, अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा होगा, लगातार क्या कर रहा होगा, अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा होगा। देखो समझने के तौर पे कैसे समझ सकते हैं हम इसको, कि सपोज करो कि कोई वुमेन थी, ठीक है, कोई वुमेन थी जिसका नाम था रेनू, ठीक है। अब जो रेनू थी, इसकी ये शादीशुदा थी, इसका एक बच्चा भी था, तो ये एक तरफ तो हस्बैंड की, सॉरी, वाइफ की तरह भी एक्ट करती है, ठीक है, और एक तरफ ये किसकी तरह एक्ट करती है, एक मदर की तरह भी एक्ट करती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसको बेचारी को यहाँ पे इक्विलिब्रियम बना के रखना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब कि ना तो ये कंप्लीटली इस तरह से रह सकती, ना कंप्लीटली इस तरह से रह सकती है, ये दोनों तरफ से क्या करेगी, कभी वाइफ तो कभी मदर, कभी वाइफ तो कभी मदर, लगातार क्या कर रही होगी, चेंज कर रही होगी। और ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम, जब ये दोनों तरफ समांतर होगी, कि इधर भी इसका इतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन होगा और दूसरी तरफ भी इसका इतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं स्केलेटल केमिकल रिएक्शन की। देखिए स्केलेटल केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने देखिए
कि स्केलेटल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का ढांचा। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर भी एक स्केलेटल सिस्टम है जिसमें हम क्या देखते हैं, हमारा हड्डियों का ढांचा होता है। तो ऐसी जो इक्वेशन है वो किस तरीके से बनी हुई है, ठीक है, वो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलेटल इक्वेशन। देखिए क्या है, अ केमिकल इक्वेशन विच सिंपली रिप्रेजेंट द सिंबल एंड फॉर्मूला, जिसमें हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे, एक तो सिंबल्स देखने के लिए मिलेंगे और साथ में फॉर्मूला देखने के लिए मिलेगी किस किस के, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर में यहाँ पे दे रखा है कि द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर, कि हमने मैग्नीशियम के रिबन को हवा के अंदर जलाया, ठीक है। अब ये तो होगी हमारी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब इस रिएक्शन को अगर हमें स्केलेटल केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है तो हमें इसके सिंबलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। हमें मैग्नीशियम का सिंबल पता होना चाहिए, हमें एयर का सिंबल पता होना चाहिए, ठीक है। दोनों रिएक्ट करने के बाद में क्या होगा, तो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ हमारा कि मैग्नीशियम था हमारा रिबन, तो हम क्या लिखेंगे, Mg। मैग्नीशियम को हमने किससे रिएक्ट कराया भाई, एयर का मतलब क्या है, ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन से हमने रिएक्ट कराया और हमारा प्रोडक्ट क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, MgO बन गया। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि ये हमारी क्या होगी, एक स्केलेटल रिएक्शन हो गई, ठीक है। ये हमारी क्या है, स्केलेटल इक्वेशन होगी, ठीक है।